दोस्तों, जब संसद में सवालों से घिरी सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट भी आईना दिखाने लगे, तो समझ लीजिएगा कि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, लोकतंत्र की दिशा का भी बन चुका है। 20 जुलाई की हिंसा, छात्रों का आंदोलन, पुलिस कार्रवाई, संसद में हंगामा और अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार हालात को संभालने में चूक गई? क्या सरकार ने आंदोलन को समझने की बजाय उसे दबाने की कोशिश की? और क्या अब यही रणनीति उसके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक मुश्किल बनती जा रही है? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि संसद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि यदि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की हो, तब भी सरकार का पहला दायित्व युवाओं को शांत करना और हालात को सामान्य करना। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि अत्यधिक आक्रामक रवैया हालात को और बिगाड़ सकता है। यही वो टिप्पणी है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को नई दिशा दे दी है। दरअसल 20 जुलाई की घटनाओं को लेकर अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इन्हीं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकार को संयम और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये टिप्पणी ऐसे समय आई है दोस्तों, जब विपक्ष लगातार सरकार पर छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आरोप लगा रहा। इसी बीच याचिकाकर्ताओं की ओर से भी अदालत में एक अहम दलील रखी गई। उनका कहना था कि यदि छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को राजनीतिक दबाव में वापस लिया जाता है, तो भविष्य के आंदोलनों के लिए एक गलत मिसाल बन जाएगी। यानी एक तरफ सरकार पर सख्ती के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी बहस तेज हो गई है। लेकिन असली सवाल सिर्फ कोर्ट की टिप्पणी नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या सरकार आंदोलन की मूल वजह को समझ पाई? देश भर में शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं में एक असंतोष लगातार दिखाई दिख रहा। सोशल मीडिया ने इस असंतोष को पहले से कहीं ज्यादा ताकत दी। अब सरकारी स्कूल का छात्र भी अपने स्कूल की बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं पंखे नहीं चल रहे, कहीं मिड डे मील की शिकायत है। ये आवाजें पहले स्थानीय दायरे में रह जाती थी, लेकिन अब पूरे देश तक पहुंच रही। यानी नई पीढ़ी सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि सवाल पूछने लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी किसी एक पार्टी की स्थायी समर्थक भी नहीं है। वो जिस सरकार को वोट देती है, उसी से जवाब मांगती है। और यही वजह है कि आंदोलन में शामिल कई युवाओं ने खुलकर कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष को वोट दिया था, लेकिन अब वे जवाब चाहते हैं। यही बदलाव भारतीय राजनीति के लिए सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब विपक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद नया राजनीतिक हथियार मिल गया। विपक्ष कह रहा है कि अदालत ने वही बात कही है जिसे वो शुरुआत से उठा रहे थे। ऐसे में संसद के भीतर सरकार पर दबाव और बढ़ गया। दूसरी ओर सरकार के सामने भी चुनौती कम नहीं है। यदि सरकार लगातार टकराव की भाषा अपनाती है, तो विपक्ष उसे लोकतांत्रिक असहमति दबाने का आरोप लगाएगा। लेकिन यदि सरकार संवाद का रास्ता अपनाती है, तो उसे यह भी बताना होगा कि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? अब यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। क्या सरकार संसद में विस्तृत बयान देकर पूरे घटनाक्रम पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर पाएगी? क्या छात्रों और युवाओं के बीच भरोसा बहाल करने की कोशिश होगी, या फिर ये विवाद अदालत और राजनीति के बीच और लंबा खिंचेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे कि यह मामला केवल एक आंदोलन तक सीमित रहेगा या आने वाले चुनावी विमर्श का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। फिलहाल इतना तो साफ है कि संसद में विपक्ष के हमलों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भी इस पूरे विवाद को नई गंभीरता दे दी है। अब देश की नजर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी पर नहीं, बल्कि सरकार के अगले कदम पर भी टिकी है। देखना होगा कि सरकार अदालत की टिप्पणी को केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा मानती है या फिर इसे एक गंभीर लोकतांत्रिक संदेश के रूप में स्वीकार करती है। क्योंकि जब देश का सर्वोच्च न्यायालय संयम, संवाद और शांति की बात करता है ना, तब उस टिप्पणी का राजनीतिक और सामाजिक महत्व दोनों बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? क्या सरकार को अब संवाद और भरोसे का रास्ता अपनाना चाहिए, या फिर वो अपनी मौजूदा रणनीति पर ही आगे बढ़े? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।